हाँ जी। आप लोग जल्दी जल्दी हैंड रेस करते जाइएगा। अधोलोक के वर्णन को हम दो भागों में बांट रहे हैं। तीन भागों में एक्चुअली। अधोलोक का वर्णन हम तीन भागों में बांट रहे हैं। तो पहला है पहला और दूसरा सूत्र। पहले और दूसरे सूत्र के आधार से अधोलोक का वर्णन करना है। हाँ सुषमा जी। हाँ आप नाम लिखते जाइएगा सबके। है ना। और ठीक है। आप बोल रहे हैं ना इस पहले विषय पर। पहले और दूसरा। दीदी बोलता हूँ। हाँ तो उसमें आपका नाम लिख लीजिएगा। फिर अगला है अधोलोक का वर्णन ही तीन चार पांच और छ इन सूत्रों के आधार से। चार सूत्रों के आधार से अधोलोक का वर्णन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए आप लोग। हाँ आरती जी का नाम लिख लीजिए। आरती जी इंदौर। ये अधोलोक का वर्णन हमारा यहीं पूर्ण हो जाता है। फिर मध्य लोक का वर्णन। तो उसमें सात आठ और नौ ये इन तीन सूत्रों के आधार से मध्य लोक का वर्णन करना है। संगीता जी ग्वालियर का नाम लिख लीजिए। फिर 10 11 12 और 13 ये सूत्र हैं। इसमें जम्बू द्वीप के अंदर का वर्णन बताया है। तो इसके आधार से अच्छा मंजू जी का नाम लिख लीजिएगा। मंजू जी हरदा। सूत्र नंबर 10 से 13। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 14 15 16 17 18 19 मतलब 14 से लेकर 19 तक के सूत्रों का के आधार से सरोवर कमल और देवियों का वर्णन। विमलेश जी। विमलेश जी बड़ौत। उन्होंने तो बकायदा अपने नाम के आगे लिख भी रखा है बड़ौत का नाम। तो उनका नाम लिख लीजिए आप। फिर नदियों का वर्णन 20 21 22 और 23 इन चार सूत्रों के आधार से। तो सरिता जी सतना है ना। जी दीदी सपना। हाँ सरिता जी सतना का नाम लिख लीजिएगा उसमें। 20 21 22 है ना दीदी, 23 तक है ना। 23 तक 20 21 22 23 20 से लेकर 23 तक के सूत्र। और इसमें नदियों का वर्णन है। फिर 24 25 26 के आधार से भरत के भरत आदि क्षेत्रों के योजन का वर्णन है। मतलब कितने योजन का है उसका वर्णन है। जिनके हो गए हैं नाम वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। और जो नए लोग बोलना चाहते हैं वो जल्दी से हैंड रेस कर लीजिए। कुछ तो वीडियो पर होंगे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं हैंड रेस। सूत्र नंबर 24 25 26। ये तो बहुत ही सरल है। कोई भी नहीं बोलना चाहता है। मैथ से सब मैथमेटिक्स से सब डरते हैं क्या। हाँ सुलोचना आंटी का नाम लिख लीजिए उसमें उनका हैंड रेज हो रहा है। सुलोचना आंटी दीदी ग्वालियर। कहाँ? ग्वालियर। हम्म। सूत्र 24 से लेकर 26 तक का। फिर अब काल चक्र का वर्णन। तो उसके लिए 27 28 29 30 31 और 32 एक दो तीन चार पांच छ ये छह सूत्रों के आधार से बताना है काल चक्र का वर्णन। कौन करना चाहता है। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये। इसको हम दो भाग में कर लेते हैं। थोड़ा कठिन पड़ेगा शायद आप लोगों को। ऐसा कीजिए। ये सा
यदि कोई बोल सके तो वो हैंड रेस कीजिए इन सारे सूत्रों पर एक साथ। अंजू जी, आप पूरे सूत्रों पर बोल लेंगे 27 से लेकर 32 तक के? जी मैंने देखा नहीं है, मैं देख के बताऊंगी कितना बोल पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, तो अभी बताना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो फिर दूसरे तैयार होंगे। और कोई बोलना चाहता है क्या? मैंने देखा नहीं है। तीन पे ऐसा कीजिए, चार इसको सूत्र। दो दो लोग बांट लीजिए आपस में, फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन किस आधार पर बोल रहा है। तो एक तो अंजू जी हो गए, और और कोई नए व्यक्ति? अंजू जी के साथ आसपास कौन रहता है? दीदी मैं कह रही थी कि 20, 21, 22, 23 किसी और को दे दीजिए, पूरा मैं बोल लूंगी। पूरा? पूरे काल का और सब कुछ? जी बोल काफी लूंगी बड़ा मैं। है ये। 26 से शुरू है ना, किस किस सूत्र से? 27। 27 27 से से लेके। 32 तक का है, इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा, एक व्यक्ति पूरा नहीं बोल पाएगा इसको। आप मेरे को दे दीजिए, इसमें जितना सूत्र है मैं बोल लूंगी। आप शोभा जी के साथ मिलकर इसको बोल लीजिए, ऐसा कर लीजिए। जी ठीक है दीदी। है ना, आप दोनों और सिस्टर्स 27 से हाँ। 32 अरे तक का ये आप कर लीजिए। दीदी, मैं जी मुंबई में हूँ, मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं नहीं आई। मेरे पास बुक नहीं है। हाँ, तो पीडीएफ होगी ना, पीडीएफ में से देख लीजिएगा। और बाकी तो दीदी है मैं ना सिस्टर हेल्प करने के लिए, वो पूरा विषय बता देंगे आपको, लिख कर भेज देंगी, बस आपको बोलना रहेगा। हाँ हम करा देंगे दीदी, हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए, हाँ भाई, अंजू जी कहाँ गए? तो आपका दीदी वाला फिर इनका उनको क्या, दे दीजिएगा आप। इनका आपने क्या क्या नाम लिया? है? शोभा जैन कविता कहाँ जैन सतना, शोभा शोभा। दिवाकर, शोभा दिवाकर सिवनी। है? सिवनी या शोभा मुंबई, कुछ दिवाकर भी लिख सिवनी। लीजिए आप। हाँ, आपका वाला फिर आप अंजू जी आएंगे, अभी उनको दे दीजिएगा। 32 उसमें तक अंजू होगा। अंजू जैन नाम लिख दूं? अभी एक मिनट, वो आ जाए फिर उनसे पूछ कर लिखना। अब 33, 34, 35, इसमें जो जम्बू द्वीप के बाहर के हैं, घातकी खंड और पुष्कर अर्धद्वीप, उसकी चर्चा की गई है। तो ये तो सरल है, बहुत सरल है। 33, 34, 35, इन सूत्रों पर कौन बोलना चाहता है? लोग भारतीय रेखा कांग्रेस जी, के मनी जी, राजनीति के बाद भारतीय करते हैं। आप लोगों का नाम नहीं आया अभी तक, है ना? नमिता। और नमिता। आरती जी का आ गया क्या? हाँ। अभी हम अपने फोन से मारते हैं ना, मिस कॉल मारते हैं, आ जाते हैं। समता भाभी का भी नंबर, नाम नहीं आया अभी तक। हाँ, तो रेखा नहीं। जी, बहुत सरल है ये विषय। 33, 34, 35, इस पर आप तैयारी कीजिए। दीदी मैं जब बोलूंगी ना तभी बता पाऊंगी। जब बोलोगे तब बताओगे तो दूसरे की से तैयारी करेंगे। नहीं दीदी, थोड़ा टाइम वाइम का रखना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं मैं कर रही अंडेस। अच्छा ठीक है, चलिए उषा जी आप। दीदी मैं बोलूंगी दीदी। हाँ ठीक है, आप बोल 36। दीजिएगा। तीन सूत्र हैं, 33, 34, 35, इनके आधार से। दीदी पूरा कौन नाम है ये? बता दीजिए सुषमा, इनको, सुषमा जी को। 33, 34, 35। अभी अब 36वां सूत्र है। दीदी इसमें किसका नाम लिखना? 33, 34, 35। क्या? उषा जैन, ग्वालियर। कौन? अरे मैं उषा जी, दे रही उषा। हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, अब ये जो 36वां सूत्र है, ये एकदम विशेष सूत्र है, अकेला ही काफी है अपने आप में। हाँ मनी जी, अपना ओपन कीजिए आप। हाँ। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। बोल देंगे दीदी हम। हमारे हाँ तो पास पुस्तक तो है नहीं दीदी, एक छोटे छोटे इसमें वो है लेख। अब आप बाकी अरेंज बोल देंगे, करना, कोशिश मंदिरों में करेंगे। होंगे, मंदिर में होगी तत्वार सूत्र, आप उसमें से लीजिएगा, नहीं तो फिर पीडीएफ डाल नहीं देंगे ये ग्रुप है, में। लेकिन इसमें है नहीं था कुछ, है देखो, है नहीं, छोटे छोटे हैं इसमें केवल ही है। नहीं, पीडीएफ डाल देंगे तो आप उसमें से रामजी भाई वाली में से आप बोल लीजिएगा। हाँ, पीडीएफ में से देख लेंगे। 36वां हाँ। सूत्र है ना? ठीक 36, है दीदी। 36वां सूत्र। मनी जैन, कहाँ से हो आप? दोसा, दोसा। दोसा से आप लिख लीजिएगा, सुषमा जी उनका नाम दोसा। हाँ, दोसा।
22 से रहेगा ना, 22 से 26। हाँ भाई, दीदी सरिता जी कहाँ है? जी दीदी, हाँ, उनको बताइए आपका सूत्र मेरा का 22 से नंबर। हमारा 27, 29, 30, 21, 22। 32। नहीं, नहीं 27 मेरा से 22 जो 20 से 23। 20 से 23, सूत्र नंबर 20 से लेकर 23 तक। 20, 20 से 21, 23 था, 22, मैं 23। 22 से बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है। हम्म। कौन ठीक है कौन दीदी। बोलेंगे? मैं अंजू जी। अंजू जैन है, 20 से 23 तक। कहाँ पर? ग्वालियर से ही है। चलिए, अब हो गए हमारे 36 सूत्र। अब 37वां सूत्र। 33वां सूत्र बहुत सरल है। जिन्होंने अभी तक नाम नहीं दिया है वो दे सकते हैं इस 37वें सूत्र में। अनीता जी डोसा, आपका हैंड रेज हो रहा है। 33 ना दीदी, 12 13। मंजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये बोल रही थी दीदी कि मैं ये तैयारी कैसे करूंगी अभी। बुक नहीं छूना है ना, तो मैं तैयारी कैसे करूंगी। ले तो लिया पीडीएफ से। मैंने। अच्छा, कर कर सकते हैं दीदी। तो वो ये बताएंगी, समता भाभी बोलिए, क्या हुआ है वैसे आपके यहाँ? बुक परिवार में जेठ जी लगते थे वो। अच्छा। नहीं नहीं, हाँ, नहीं छू सकते। उनका देहांत हुआ है। कितने दिन हुए? नहीं नहीं, आज हो गए 5 दिन हो गए। तो नहीं बोल सकते आप ऐसा? नहीं, दीदी मुझे बुक एक नहीं छू सकते, किताब नहीं हाँ, छू सकते। किताब नहीं छू किताब बोल नहीं तो सकते, छू सकते। पीडीएफ सकते। पीडीएफ हाँ, में से देख किताब सकते में। हैं। हाँ, वही पूछ रही थी मैं कि कर सकते हैं क्या। तो बोल लेते हैं, पर वो खाना है तो बेटा, बाथरूम को खुला बोलिए समता भाभी। नहीं दीदी नहीं अब छू सकते ना, किताब, किताब नहीं, तो पीडीएफ जिनवाड़ी में से कैसे देख छूएंगे? सकते हैं क्या, पीडीएफ ये बताइए बस आप तो। बस, उसमें रहती तो जिनवाड़ी ही है। वैसे तो जब मैं भाभी ने तुम साफ करो। चलिए, हाँ, तो फिर आपका क्या विषय लिया है आपने? जम्बू द्वीप के 10 अंदर 11 का 12 वर्णन 13। है। तो हाँ। हाँ, जम्बू द्वीप के अंदर का वर्णन है। अच्छा, नमिता जी। अरे, हैंड रेस करके कहाँ चले जाते हैं आप लोग? हाँ दीदी, मैं बोल दूंगी उस पर। हाँ, तो आपको सूत्र नंबर पता है ना? 10 नहीं, 11 एक बार आप 12 बता 13। दीजिए कंफर्म। 10 12 दस 11 से 13। तेरह 10 11 12 13। दस ठीक है, से ठीक है। तेरह अनीता जी डोसा। दीदी मेरे को प्रश्न पूछना था इसमें। जैसे कर्म भूमि आपने 15 बताई, और 15 हम्म। पर, और विदेश क्षेत्र में 170 कर्म भूमि, तो कौन सा आंसर सही होगा? कर्म भूमि 15 होती है 170, तो दोनों में से क्या होगा? हाँ। भाई कर्म भूमि 15 है हाँ। टोटल, और वैसे हाँ। 70 है, 170 देखो, भी है। तो कौन, देखो। आपने क्वेश्चन दिया, कोई आंसर देना, तो कैसे देंगे? हाँ, हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। मैं बताती हूँ इसके बारे हाँ में, अपने ये विषय पूरे हो जाए। हाँ, समता भाभी आपका नाम हाँ लिख लेते हैं 37वें सूत्र में। 33। हाँ, मेरा 37। अनीता दोसा। है ना? हाँ अनीता में हाँ, मेरा नहीं, अनीता में लिखे ना दीदी, मेरा लिखिए है अच्छा, चलिए 37 है। अनीता जी का लिख लीजिए, समता भाभी को दूसरा दे देते हैं हम। ये कहाँ से है? सरल देना जी, सरल। है देख लीजिए अनीता दीदी, आपकी जैन। जैसी। अनीता दोसा। अब 38 39, ये दो सूत्र हैं, अंतिम सूत्र है ना, लास्ट बिल्कुल। हाँ, ये भी सरल है। इसमें समता भाभी का नाम लिख लीजिए। सूत्र नंबर 38 39। और तो कोई नहीं बोलना चाहता, तो अभी भी चांस है ये आपके पास। समता जैन कहाँ से है? ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, ये शांतम जैन, भारती जैन, संगीता जी दोसा, सुशीला जी, कमल जी, कल्पना जी, अनुज जी, भाई साहब, आप लोग कोई बोलना चाहें तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हम विषय फिर उसमें से बांट देंगे। विषय काफी विस्तार वाले हैं, तो उसमें से बांट सकते हैं। बबीता जी, ममता जी, आप लोग अगर चाहें
और बोलना ही चाहिए, क्योंकि बोलने से है ना बहुत सारा विषय खुद को भी क्लियर हो जाता है, तो अवश्य बोलना चाहिए। ठीक है, देखो दीदी हमारी रिपीट कर मंजू दूं जी एक को तो बार? दुख है कि वो बोल नहीं पा रही हैं, पर आप लोगों को अवसर मिला है तो आप बोल नहीं रहे। दीदी रिपीट कर दूं एक बार? हाँ, बोल दीजिए एक बार। हम्म। सूत्र पहला दूसरा मेरा, तीसरा चौथा पांचवा छठा आरती जैन इंदौर, 7 8 9 संगीता जैन ग्वालियर, 10 11 12 13 नमिता जैन ग्वालियर, 14 से 19 बिमलेश जैन बड़ौद, 20 से 23 अंजू जैन ग्वालियर, 24 25 26 सुलोचना आंटी ग्वालियर, 27 से 32 सरिता जैन सतना, और 33 34 35 उषा जैन ग्वालियर, और 36 में मनी जैन दौसा, 27 में अनीता जैन दौसा, 38 और 37 39 37 है, क्या हो गया? 27 37 37, है। 33 है, हाँ 37। 37, हम्म। 37 अनीता जैन दौसा, 38 39 समता जैन ग्वालियर, और सरिता जैन सतना के साथ शोभा जैन भी हैंगी। हाँ, दोनों का नाम लिख लीजिएगा, एक ही विषय पर हाँ दोनों दो, का नाम लिख लीजिएगा। हाँ दोनों का नाम लिख दिया। हम्म। हाँ, अनीता जी दोसा, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और एक बार प्रश्न आपका रिपीट कर दीजिए। दीदी जैसे आपने कर्म भूमि में 15 बताई, एक मिनट, वीडियो तो ऑन कर 15 लीजिए आपका। वीडियो ऑन है। हाँ हाँ, बोलिए। दीदी, जय जिनेन्द्र, आपने जैसे कर्म भूमिया 15 बताई, और हम्म। ऐसे 170 भूमि, जैसे आपने क्वेश्चन दे दिया कि कर्म भूमिया कितनी होती है, तो हमें हाँ। कौन सा आंसर देंगे, 170 या 15? हाँ, तो ये 15 कर्म भूमिया कहाँ पर है? ये तो कर्म भूमि में है। नहीं, कहाँ पर है? 15 कर्म भूमिया कहाँ पर बताइए? ये पूरे ढाई द्वीप में है ना 15 कर्म भूमिया, है ना? हाँ, 2.5 में है। और हाँ, विदेश और क्षेत्र में 170। हाँ, नहीं, विदेश क्षेत्र को अलग अलग यदि गिनते हैं हम तो 170 होता है। एक एक नगरी हाँ को यदि अलग अलग गिनेंगे तो 170 होगा, हाँ। तो 170 कर्म भूमिया नहीं तो होंगी। और वैसे तो पूरा विदेश क्षेत्र एक ही कर्म भूमि कहलाएगा ना। पूरा अच्छा विदेश अच्छा। क्षेत्र है जैसे, उसमें जो देव बाजी गुरु है उपकर करेगा गुरु वो है, उसमें तो उत्तम बत्तीस भोग भूमि है। हाँ पर बाकी का जितना विदेश हाँ। क्षेत्र है वो सब कर्म भूमि। तो क्षेत्र तो एक ही है, दिखाएगा पूरा नहीं। विदेश क्षेत्र। तो उस बाहर क्षेत्र क्या को यदि बताओ, एक गिनते हैं तो वो एक ही कर्म बाहर भूमि जरा कहलाएगी। बताओ। लेकिन उस क्षेत्र में 32 नगरियां, तुम सबको जाने अलग बंद अलग कर गिनोगे तो देंगे। सब 32 कर्म भूमियां कहलाएंगी। 32 तो यहाँ की है, मतलब जम्बू द्वीप संबंधी। फिर झारखंड खंड संबंधी डबल हो गई, पुष्करार्ध संबंधी भी डबल हो गई। इस तरह से कुल मिला के 170 कर्म भूमियां होती तो आंसर कौन सा? है। तो समझ गया था था। हाँ, आंसर तो जैसा प्रश्न हो वैसे देना देना आपको, कि कितनी कर्म भूमियां अच्छा हैं, तो यदि वहां पर बात चल रही है तो मोस्टली तो 30 कर्म भूमियां ही कहलाएगा आपका, उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए वो 30 ही कर्म भूमियां कहलाएगा। 15 15 दीदी। हाँ, दीदी 15 15। कर्म भूमियां, 30 भोग भूमियां, ऐसा कहलाएगा। ठीक है। हाँ, शोभा जी बोलिए। दीदी आपने बोला था अभी कि शंभू रमन के पास भी कर्म भूमिया है, पर वहां तो हाँ, मनुष्य नहीं, कर्म मनुष्य नहीं, अरे भाई कर्म एक भूमिया। मिनट, मनी जी। हाँ, बोलिए। अच्छा सही हो गया। बोलिए इनका शोभा जी। वो दीदी आपने अभी बोला था शंभू रमन समुद्र के पास भी कर्म भूमिया है, हम्म। तो वहां तो मनुष्य रहते नहीं होंगे ना? मनुष्य नहीं रहते हैं, लेकिन वो कर्म भूमि है, क्योंकि वहां पर वो है, पंचेंद्रिय तिर्यंच वगैरह तो है, वो कर्म जलचर जी भूमि। मतलब और न सिर्फ स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर, मतलब वो जो 4 कोने बच रहे हैं उसमें, और स्वयंभू रमण समुद्र स्वयं भी कर्म भूमि है। उत्तरार्ध और में, स्वयंभू रमण उत्तरार्ध में। द्वीप, उसका भी उत्तरार्ध, वो भी कर्म भूमि के अंतर्गत आ जाता है। पर वहां मनुष्य तो नहीं होंगे ना? हाँ, मत होने तो मनुष्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्म भूमि है, पर वहां पर व्यवस्था, वहां का मौसम, वहां की सारी व्यवस्था, तिर्यंचों की आयु कर्म भूमि के अनुसार है वहां पर। बस एक तिरंचों की आयु रह गई, और क्या रह गया वहां पे बस? पूरे है ना सब चीजें। देखो इसमें कर्म, इसमें अपने सूत्र आया है पूरा एक,
कि क्या क्या डिफरेंट रहता है। तीन तीन चीजें बताई थी ना उसमें। शरीर, शरीर की वो शरीर, अवगाहना, आयु, अवगाहना, आयु। अवगाहना, आयु और सुख दुख। हाँ, तो वो सब उसके अनुसार रहेगा, कर्म भूमि के अनुसार जैसे रहेगा, भोग भूमि के अनुसार नहीं रहेगा वहां पर। मतलब वहां के त्रियंची भी जब मेहनत करेंगे तब खाने को मिलेगा। हाँ हाँ। तिर्यंच मेहनत करेंगे, जैसे कि अब जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य है, तो वहां पर वो मछलियां वगैरह भी है ना, ये सब चीजें जलचर जीव हैं। तो वो जलचर जीव खाते हैं, पेड़ अच्छा। पौधे खाते हैं, मेहनत करके वो सब। वो कर्म भूमि के अनुसार ही रहेगा। आरती जी बोली। हाँ दीदी, जैसे कि अपनी जो रचना बताई थी वो पूरी गोल गोल बताई थी, हाँ जम्बूद्वीप की और उसके समुद्र वगैरह की। फिर ये कोने कैसे होंगे समझ में नहीं आ रहा। उसमें हाँ, लिखा है ना, समुद्र समुद्र के चारों कोनों बहुत की अच्छा रचना प्रश्न कर। पूछा आपने। ये प्रश्न आप लोगों को सबको होना चाहिए था, कि जब सब रचनाएं गोल गोल हैं तो फिर कोने कैसे बज गए। तो कोने इसीलिए तो बज गए क्योंकि गोल गोल है रचनाएं सारी। गोल गोल। जो तीन दीदी लोग आप का एक चीज नक्शा है, बता चुके। वो 343 घन राजू का है। तो वो तो ऐसे स्क्वायर शेप हाँ में है ना, 7 राजू, इधर भी इधर भी इधर भी 7 राजू है, तो वो तो स्क्वायर शेप में है। हाँ तो बीच में गोल जी रख जी। देंगे हम, तो 4 कोने बचेंगे ना फिर। हाँ ठीक है, ठीक तो इसलिए वो है, ऐसे 4 ही। कोने बचे। दीदी ये सात राजू वाला एक बार आप फिर से समझाइए जरा, मैंने सुना नहीं। सात राजू तो अधोलोक हुआ। नहीं नहीं, 7 राजू नहीं है अधोलोक। दीदी आपके में लंबाई है ना सात, सात। हाँ, वो अंदर से, अभी तो हम 3 लोग की बात कर रहे हैं ना, तो ऊंचाई पूरी 7 राजू है। अच्छा, 1 मिनट, कोई 14 राजू। बोलना चाह रहा है, 1 मिनट। कहाँ है सुशीला जी? उनका लिख कर आया मैसेज। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, कर दिया है उनको। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अनम्यूट हो कुछ गए हैं नहीं। आप। हाँ, नहीं, हमने ये बोला था, हमारा हमेशा भी रहता था कि बोल नहीं पाते। आप थोड़ा कभी कभी चालू कर दीजिएगा। अभी तो खैर आवाज हमारी ही आंख नहीं का आ ऑपरेशन हुआ तो ज्यादा नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। उनका पेपर नहीं जाता है ना, हमेशा से पेपर ही नहीं। हाँ आज नहीं आ रही ठीक। स्क्रीन पे, देखा थोड़ा सा, जरा ही तो दिख पाया है। शोभा जी क्या कहना चाह रहे हैं मम्मी जी? पता नहीं दीदी मेरे को कि क्या बोलने चाह रही। हाँ बोली हमारा सुना। उनका दीदी क्या है, म्यूट नहीं वो होता दीदी कभी। एग्जाम देती हैं पर उनका पेपर है ना वो जाता ही नहीं है उनका पेपर। वो पेपर हमेशा देती हैं पर उनका पेपर ही नहीं जाता है। अच्छा, तो यही कह नहीं, रहे हैं रोज ना। मेरे को लगता है वही बोलना चाह रही होंगी। रोज नहीं होता। हाँ, तो नहीं, आप रोज बच्चों से, म्यूट आप नहीं है ना होता अपना दीदी। डिवाइस बदल लीजिए, मतलब किसी दूसरे के फोन से, आप कोई घर में कोई दूसरा फोन हो उससे आप देना इस बार कोई, एग्जाम। दीदी कोई भी नहीं रहता ना, वो अकेले रहती है। कोई भी नहीं है? हम्म। आसपास में कोई हो तो उनके फोन से भी कर सकते हैं। आप लोग दीदी हेल्प लेकिन करवा दिया हमारा म्यूट कीजिए। भी नहीं होता। हम इधर बैठे हैं। हम- चलिए, मम्मी है। आवाज समझ नहीं आ रही है। हाँ, तो ये 343 देखो, 7 राजू बाय 7 राजू बाय 7 राजू, मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई उसकी 7 राजू है। दीदी सात राजू, वैसे 14 राजू हो, 3 लोग की लंबाई तो 14 राजू है। हाँ, तो तो सात 14 राजू राजू अधो लोग तक संग की नभ क्या? लोक पुरुष संठानी आता है ना, तो 14 राजू है तो वो। फिर सात राजू अधोलोक तक की आएगी, इसलिए है क्या? अभी मेरे को सात ये समझ में नहीं आया ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू नहीं समझ में आया। हाँ, चलो, ठीक अब है। ये वो जो नक्शा है ना छाबड़ा जी की किताब में, उसमें पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, पूरा कैसे 7 राजू 7 राजू 7 राजू है। उसमें से आप देखना, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर अगली कक्षा में समझेंगे हम, क्योंकि अभी समय ज्यादा ही हो गया है थोड़ा, है ना। उसमें अगली कक्षा में ही समझेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न सगा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म धर्म की जय। जय। आचार्य आचार्य उमा उमा स्वामी की स्वामी जय। स्वामी जी की की जय। जय जय जिनेन्द्र जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, दीदी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।